भाइयों को यूपीएससीएल सेवरई कुशीनगर की तरफ से नमस्कार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम दुधही जोन में हैं और हमारे साथ में हमारे चेयरमैन साहब हैं संजय सिंह जी। इनके खेत पर हम आए हैं आज। तो खेत पर हमें जो देखने के लिए मिला है कि यहाँ पर जो हमारा गन्ने में यहाँ बोल देते हैं मूड फुटा बोलते हैं ना इसे, तो इसमें जो गन्ना ऊपर से ये काना हो जाता है इस तरीके से। देखो, ये इसकी गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं जिससे हमारा 25 से 30% तक पैदावार हमारी कम हो जाती है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस टाइम आप अपने खेत में सुबह के टाइम आप 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद में जब आप अपने खेत में जाओगे और पेड़ी गन्ने में या अपना शरदकालीन जो गन्ना हमने बोया है उसमें जाकर के सुबह के टाइम देखोगे और जो ये गन्ने हैं, जो गन्ने के पौधे हैं, इन पर ऐसे पैर मार कर देखोगे तो इसमें से एक सफेद रंग की चांदी जैसे रंग की सफेद रंग की तितली उड़ती हुई नजर आएगी। यही वो तितली है जो हमारे गन्ने के हाइट को कम करती है। देखो इसे गौर से देखो, ये तितली है, सफेद रंग की होती है बिल्कुल। और इसके पीछे अगर हम गौर करेंगे तो इसके नीचे जो है एक गुलाबी रंग का गुच्छा होता है जिससे पहचान होती है कि ये मादा कीट है। ये भी 2 कीट होते हैं, नर और मादा। तो ये मादा कीट है, यही मादा कीट अंडे देती है। ये जो इसका हम अगर लाइफ साइकिल पूरा समझें तो ये अब इस टाइम 1 सप्ताह के अंदर ये सब जो है निकलेगी और गन्ने के जो हमारे पेड़ी गन्ने हैं या जो हम गेला छोड़ देते हैं तो ये उसके ऊपर बैठेगी। और जब हम इसे सुबह के टाइम देखते हैं जा करके तो ये ज्यादा उड़ नहीं पाती है। जैसे ही पैर मारोगे आप गन्ने में तो ये 2 कदम उड़ती है। तो इसे देखना और पकड़ना और मारना इसे बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए हमें अपने खेत में जाना पड़ेगा और इस चीज को देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसे इसी अवस्था में खत्म कर देते हैं तो ये तितली मर जाएगी और ये अंडे आगे नहीं देगी। और अगर आपने टाइम से इसे खत्म नहीं किया तो चेयरमैन साहब के खेत में भी जब हमने देखा तो देखो, बड़ी गौर से देखो आप, इस तरीके से इसके अंडे मिलते हैं पत्तियों के नीचे। देखो, ये पत्तियों के नीचे इस तरीके से अंडे देती है। ये इनके अंडे हैं, अंडों का खोल है। ये देखो, इस एक खोल में 50 से लेके और 300 तक अंडे होते हैं और ये 300 अंडों से सुंडी बनती है। तो इसका ये इनसे बचने के लिए ना पहले आप अच्छी तरीके से पहचान लो। अब हम आपको इसमें भी दिखाएंगे जो गन्ने पर पत्ती लगी हुई है। ये तो देख लिया आपने, ये देखो ये पत्ती है और इस पर पत्ती पर ये पीछे की तरफ देखो, नीचे की तरफ ये यहाँ अंडे हैं। हमें क्या करना है, इसे खत्म करने के लिए इन पत्तियों को ऐसे तोड़ना है जैसे ये नीचे पत्ती भी पड़ी है और इसे ऐसे फोल्ड करके और इसे ऐसे मसल देना है। इस पत्ती को हम खेत से बाहर गिरा देंगे। ये जो अंडे थे, इसमें जितने भी अंडे थे वो डैमेज हो चुके हैं। तो ये जो 300 सुंडी थी हमारी, ये सारी पत्तियों को हम ऐसे ही अंदर की तरफ करके और इसे ऐसे हम जब इसे ऐसे मसल देते हैं तो वो अंडे खत्म हो जाते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, इसका मैं पूरा आपको लाइफ साइकिल समझाता हूँ, ये कैसे कैसे कार्य करती है। इस टाइम ये तितली निकलती है और ये अंडे देती है। इसका जैसे ये निकलती है तितली का जो समय, ये 6 से 7 दिन के अंदर अंदर अंडे दे देती है। ये अंडे जो हैं 8 से 10 दिन तक इसमें बंद रहते हैं और 10 दिन बाद में इससे सुंडी निकल जाती है। सुंडी निकल करके ये जब जैसे यहाँ पर ये लगी हुई थी, इसके नीचे यहाँ पर अंडे दिए थे, इन अंडों से जब सुंडी निकलती है वो सुंडी बनती है तो कुछ सुंडी तो सीधी नीचे गिर जाती है। कुछ सुंडी एक सुंडी भी अगर घूम के इसके अंदर आएगी नीचे तो वो इसके अंदर घुस जाएगी। ये यहाँ पत्तियों के अंदर घुस के इसकी गोब में घुस के और इसे काटती हुई इसके अंदर चली जाती है। कुछ सुंडियां जो है आसपास में गन्ने होते हैं जैसे, तो उनके ऊपर भी गिर जाती है, वो भी उसके अंदर घुस जाती है। ये आसपास में जितने गन्ने होंगे वो सब के अंदर घुस के और इनका जो ग्रोथ पॉइंट होता है उसे वो अंदर से काट देती है। और काटने के बाद में ये इसके अंदर कम से कम मान कर चलिए कि ये 28 दिन तक इसके यहाँ से वहां तक काटने के लिए इसके अंदर रहती है, बैठी रहती है आराम से। और 28 दिन के बाद में
25 से 28 दिन बाद में जब इसे होता है कि अब हमें बाहर निकलना है, तो ये यहाँ से ही इसके जो पौधा है इसके यहाँ से इसमें एक सुराग बना करके, जब सुंडी में ही होती है ये, यहाँ से सुराग बना करके और उस सुराग को फिर ये बंद कर देती है। ये इसलिए बंद करती है क्योंकि जब ये अब इसका जो है अपनी शरीर का से ये त्वचा को छोड़ती है, तो जब अपने शरीर को बार बार त्वचा को छोड़ेगी, विमोचन उसका करेगी, तो इसके पंख विकसित होते हैं, पंख बनते हैं। जब तितली बनने लगती है तो इसका भी इसमें 1 सप्ताह या 10 दिन के करीब टाइम लगता है। और 10 दिन बाद में जब ये अंदर से उसमें कैप्सूल जैसी रचना के अंदर बंद होती है, उसे तोड़ करके जो इसने ये एक तरीके से वो निकलने वाला रास्ता बनाया है। देखो इस गन्ने में आपको साफ दिखाई देगा, ये देखो, ये यहाँ इसने छिद्र बना करके छोड़ रखा है। ये रहा छिद्र, ये इस छिद्र को ये आराम से, क्योंकि जब ये तितली होगी तब ये सब तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन इसे ये जब पहले ही बना के छोड़ देती है, इसे तोड़ करके ये और इस गन्ने से ये बाहर निकल जाती है। इसकी 5 पीढ़ियां होती हैं। अब ये चौथी या 5वीं पीढ़ी है जो गन्ने के अंदर थी और ये बाहर निकली और इसने बाहर निकल के अब अंडे दिए हैं। अब इन्हें अंडों को हमें खत्म करना है। इन्हें खत्म करने का एक यही तरीका है कि या तो इन्हें अभी तुरंत खत्म कर दोगे तो आपके जो गन्ने में ये इस तरीके से गन्ना जो है मूड फुटा नहीं होगा, ऊपर से इसका जो अगोला खत्म नहीं होगा। इसके लिए फिर इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे टाइम से नहीं इस कार्य को कर पाते हैं तो फिर हमें जो ये गन्ना है हमारा, इस गन्ने को अगर इसमें से पहचानने के लिए, पहचान कैसे होगी इस गन्ने में कि इसमें ये टॉप बोरर लगा है नहीं लगा है, तो इसमें जो ये पत्तियां होती हैं, ये जब पत्तियां बढ़ जाती हैं तो इनकी मध्य शिरा के, इस मध्य शिरा के दोनों साइड में एक छिद्र इधर मिलता है, एक इधर, ऐसे लगातार छिद्र मिलते हैं। तो जब वो छिद्र मिलते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे गन्ने में टॉप बोरर की सुंडी अंदर घुस चुकी है। उसी टाइम हम मिट्टी की सतह से 1 आंगुल नीचे, इतनी कम से कम भी मिट्टी से थोड़ा अंदर घुसा के खुरपी से उसे हम काट के और उस गन्ने को काट के बाहर गिरा देते हैं। वो सुंडी इसी के अंदर मिलती है। जब हम इसे बाहर डाल देते हैं तो ये गन्ना सूख जाता है, और जब वो तितली बन के बाहर निकलने की अवस्था में पहुंचती है, गन्ना सूखने के कारण उसका छिद्र बंद हो जाता है और वो तितली अंदर ही खत्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अभी आप अपने खेत में जाएं, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, अगर ऐसा आप तितली देखते हैं तो उस तितली को भी मार सकते हैं, और नहीं से अपने जो गन्ने में देखेंगे इस तरीके के अंडे का आपको झुंड मिलता है तो उसे आप मसल के वहीं गिरा देते हैं। अगर हम गिरा देते हैं तो आने वाली हम समस्या का निदान कर सकते हैं। अब चेयरमैन साहब को, जैसे अभी चेयरमैन साहब खुद ही जो है चले आए, हम घर पर गए थे लेकिन इनका भी मन नहीं माना कि हम खेत में चलते हैं, तो देखा इन्हें भी। तो चेयरमैन साहब, आपको जैसे ये जानकारी कैसी लगी? आप अपने यहाँ पे जो हमारे किसान भाई है उन्हें इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? किसानों के लिए एक मेरा ये संदेश है कि प्रिय किसान भाई, अगर इस चीज को समझें और उसका अच्छे से उपचार करें तो निश्चित रूप से हमारा पैदावार बढ़ जाएगा, और पैदावार बढ़ने के लिए हमको मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। जी। हाँ, तो मेहनत करें और इसका जो है उपचार करें। और कोई और उपचार हो, जैसे कोई छिड़काव उड़काव का भी उपचार हो, तो मैं चाहूंगा आपको कि छिड़काव का भी उपचार उसी को रोकने के लिए। हाँ, नहीं, इसके लिए आगे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में इसी का विशेष ध्यान रखें। अगर इस तितली को किसी के पास अगर लाइट की सुविधा है तो वो रात में अपने यहाँ लाइट जो है जला सकता है, और उसके नीचे एक तसला रख सकता है। तसले में पानी, जैसे हमने बल्ब जला दिया है, उसके नीचे अगर हम तसला नीचे रख देते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, उस तसले के अंदर पानी भर कर रख देते हैं, उसी में हम, हर किसान भाई के पास में डीजल होता है, एक ढक्कन डीजल उसके पानी के अंदर अगर हम डाल देते हैं, या कोई भी हम जो है उसमें इन कीटनाशक कोई भी उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब रात में वो तितली आएगी उसकी लाइट से टकराएगी और वो नीचे जैसे गिरेगी तो वो नीचे जो पानी से भरा है बर्तन रखा है वो उसमें गिर जाएगी, और डीजल या कोई भी हमने कीटनाशक उसमें डाला है वो उसके कारण खत्म हो जाएगी। तो और भी कई तरीके हैं, जैसे फेरोमोन ट्रैप भी है, उसे लगा सकते हैं, उससे भी ये तितली हम जो है मार सकते हैं। तो अभी उस स्थिति में ये है नहीं, बहुत कम। आज जैसे ये 10 कट्ठे का खेत है, 10 कट्ठे में हमने जब सारे में देखा है तो मात्र 2 तितली मिली है, लेकिन 2 तितलियों ने अंडे बहुत दिए हैं।
तो इन्हें तितली को खत्म कर दीजिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है। और इसे जो इनके अगर अंडे कहीं दिए हैं तो इन्हें अंडों को, पत्ती को मोड़ करके वहां से ही मसल दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप आने वाले खतरे से बच जाओगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।